हरे कृष्णा तेंदु प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, सर्वोच्च सेवा। तो सर्वोच्च सेवा क्या होती है, हम किसकी सेवा करें तो उसे सर्वोच्च कहा जाता है। तो प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हम जानने का प्रयास करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव से श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद में कहते हैं, आदर परिचर्यायां सर्वांग गैर अभिवंदनम मद्भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति मदर्थेष्वंग चेष्टा च वचसा मद्गुणैरणम मय्यर्पणम च मनसा सर्वकाम विवर्जनम। तो भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्त बड़ी सतर्कता और आदर से मेरी सेवा करते हैं और वे अपने सारे अंगों से मुझे नमस्कार करते हैं। वे मेरे अन्य भक्तों की पूजा करते हैं और सारे जीवों को मुझसे संबंधित पाते हैं और वे मेरे लिए अपने शरीर की सारी शक्ति लगाते हैं और मेरे गुणों का, रूप का महिमा गान करते हैं। इसमें वो अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं और अपना मन मुझे अर्पित कर देते हैं और सारी भौतिक इच्छाओं को त्यागने की चेष्टा करते हैं। तो मेरे भक्तों की लक्षण है। तो भगवान आगे कहते हैं कि जो भी ये भक्त है ना, मन वाणी और शरीर से भगवान की सेवा में रत रहते हैं, उनकी सेवा करना सर्वोच्च सेवा है। यानी कि हमें भगवान की सेवा तो करनी चाहिए, साथ ही हमें भगवान के भक्तों की सेवा करें तो भगवान और अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान अपने स्वयं अपने श्रीमुख से करें तो साधु भक्त संत महात्मा या गुरु की सेवा करने से ही हम भगवान का संग पा सकते हैं। तो उनका संग करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। तो उनकी सेवा वांछनीय और आवश्यक होती है। तो इसकी पुष्टि भगवान शिव भी करते हैं। आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनानां परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम। तो भगवान शिव जी दुर्गा देवी से कहते हैं, हे देवी, यद्यपि वेदों में देवताओं की पूजा की संस्तुति की गई है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा सर्वोपरि है। किंतु भगवान विष्णु की सेवा से भी बढ़कर है उन वैष्णवों की सेवा जो भगवान विष्णु से संबंधित है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बोला कि ऐसे भक्त जो मेरी सेवा में प्रतिदिन लगे रहते हैं, मन वाणी वचन से मेरी पूजा करते हैं, उन भक्तों की जो सेवा करेगा वो सर्वोच्च सेवा है। और यहाँ शिव जी भी इसकी पुष्टि करें कि भगवान विष्णु की पूजा सर्वोपरि है, सारे देवताओं में सर्वोपरि है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, उनकी पूजा सर्वोपरि है। लेकिन भगवान विष्णु से भी की सेवा से भी बढ़कर है उन वैष्णवों की सेवा जो भगवान विष्णु से संबंधित है, जिनका सारा जीवन भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो तदीय नाम का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो भगवान विष्णु से संबंधित है, तो उनकी आराधना पे बल दे रहे हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, भगवान अपने भक्तों से अतिशय प्रेम करते हैं, है ना। क्यों करते हैं प्रेम? क्योंकि उनके भक्त सदा उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसे भक्तों का मिलना बहुत ही कठिन होता है और उससे भी कठिन होता है ऐसे भक्तों की सेवा का अवसर मिलना। तो क्योंकि अगर कोई ऐसे भक्तों द्वारा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में की गई निस्वार्थ सेवा की प्रशंसा नहीं करते, तो इसका मतलब उन्होंने तपस्या नहीं की, ना ही उन्होंने कोई सुकृतियाँ एकत्रित किया। तो जिन लोगों की तपस्या बहुत कम है वो शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते, है ना। तो शुद्ध भक्त 100% अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण की महिमा के गायन में लगे रहते हैं। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो सभी जीवों के नियंता है। तो जो शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते उनकी सुकृतियाँ बहुत कम होती हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सदा भगवान के भगवत मार्ग पर अग्रसर होते हैं। तो जो भी उनकी सेवा करता है, उन भक्तों को सेवा करता है, तो उनकी कृपा उस पर मिलती है, उस व्यक्ति पर मिलती है और उसका मार्ग में, है ना, प्रवेश मिल जाता है, उसका भी भक्ति मार्ग में चलने लग जाता है वो। तो यही इसका मतलब है, शुद्ध भक्तों की सेवा हमारी भगवत धाम जाने की राह है। भगवत धाम जा सकते हैं अगर हम शुद्ध भक्तों की सेवा करें। तो तदीय का मतलब और है कि भगवान कृष्ण के भक्त, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा, तुलसी दल या तुलसी महारानी, वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, ये सब तदीय हैं, भगवान कृष्ण के प्रिय हैं। तो
भगवान श्री कृष्ण यह देखने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं कि उनका भक्त तुलसी महारानी, वैष्णव, मथुरा और भागवत की सेवा करे। तो चाहते हैं भगवान, अगर हम इनकी सेवा करते हैं तो हम भगवान के प्रिय पात्र बन जाएंगे। ये सब भगवान की तदीय हैं, प्रिय हैं। इसलिए हमें भक्ति में पूर्णता प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति में सेवा के सभी अंगों में से उनके भक्तों की सेवा अत्यंत आवश्यक है। तो उन्नत भक्तों की सेवा द्वारा हम माया के बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। तो माया से पार करना बहुत ही मुश्किल है ना। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति ते। भगवद्गीता 7.14 में भगवान कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर पा जाते हैं। तो प्रकृति के 3 गुणों वाली जो माया है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है, उनको पार नहीं किया जा सकता। इस भौतिक संसार में वो हमें 3 तरह की ताप देती ही रहती है, हमेशा हम कष्ट का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, है ना, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम जागृत कर लेते हैं, तो हम इस माया से, दुर्लग्न माया से पार हो जाते हैं। इसे सरलता से हम पार कर जाते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि अगर प्रामाणिक गुरु या आदर्श वैष्णव की सेवा किए बिना ऐसा कौन है जो माया के पास से उद्धार हो सके जिसका। इसलिए हमें माया से अगर उद्धार पाना है, माया के कष्टों से मुक्ति पानी है, इस भौतिक जगत के बंधन से हमें मुक्त होना है, तो हमें भगवान के भक्तों की, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे खेबा। तो भगवान यह देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि कोई उनके भक्तों की सेवा करता है। तो तो इसमें हमारा हित है कि हम भगवान की सभी प्रकार की सेवा करें, और वैष्णवों की और भगवान के भक्तों की तो सेवा अति आवश्यक है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति एक अर्थ हो, जो वास्तविक अर्थ होता है, उनके भक्तों की भी शरणागति, यानी भगवान के साथ साथ उनके दास के दासों की भी शरणागति, उनकी भी हमें सेवा करनी चाहिए। तो जब तक कोई भक्तों का दास नहीं बनता तब तक वो भगवान श्री कृष्ण का भी दास नहीं बन सकता, क्योंकि भक्त की कृपा के बिना कृष्ण तक सीधे पहुंचा नहीं जा सकता। तो उनकी सेवा हमें कैसे मिलेगी। तो शुद्ध भक्तों का दास बने बिना भवसागर से उद्धार नहीं हो सकता। तो शुद्ध भक्तों का हमें दास बनना होगा। तो इसके लिए हमें प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो जब हम आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाते हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए, शुश्रूषा करनी चाहिए और विनम्रतापूर्वक प्रश्न पूछने चाहिए। तो उसके बाद हम महान भक्तों के वचनों का अनुसरण करना चाहिए। तो भगवान ने ये सुंदर बताया मार्ग, हमें सरोज सेवा है, भगवान की सेवा करना और साथ ही साथ उनके शुद्ध भक्तों की भी सेवा करना। तो उनका वपु सेवा, वाणी सेवा, हम कोई भी सेवा जो भी अवसर मिले हमें करना चाहिए अधिक से अधिक, और उनकी कृपा प्राप्त करके भगवत मार्ग पर चलना चाहिए और अपना जीवन धन्य धन्य बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय।